मैं झांसी का किला हूँ और आज मैं आपको अपनी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाता हूँ। मेरा आंगन कभी उनके घोड़े के टापों से गूंजता था। आज भी जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है मानो रानी की तलवार फिर से चमक उठी हो। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। वो बचपन से ही निडर, साहसी और तेजस्वी थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा बाल्यकाल में ही प्राप्त कर ली थी। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वो झांसी की रानी बन गई, रानी लक्ष्मीबाई। दुर्भाग्यवश उनका पुत्र बहुत कम उम्र में चल बसा। इसके बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम था दामोदर राव। जब 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करना चाहा। उन्होंने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस अन्याय का विरोध किया और झांसी की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिया। 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तब रानी ने सक्रिय रूप से विद्रोह में भाग लिया। उन्होंने महिलाओं की एक सेना भी तैयार की जिसमें झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं थीं। रानी ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए असाधारण वीरता दिखाई। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकल गई। इसके बाद रानी ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ग्वालियर की लड़ाई लड़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वो वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन मरते समय भी उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।